जय हिंद। जामिया की तरफ से इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट आई है रिज़ल्ट की। यदि आपका भी चयन हो चुका है तो आपको बधाई, और नहीं है आपको इसकी जानकारी कि रिज़ल्ट आया है और आपका नाम आया है या नहीं, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फीस सबमिशन की डेट, डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और किन बच्चों को गैप ईयर का डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है, सारी जानकारी छोटे से वीडियो में आपको दे दी जाएगी। सबसे पहले आप रिज़ल्ट को चेक कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। जामिया की वेबसाइट पर जाइएगा jmi.co.in पे। इस पर जाने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे करके आपको एडमिशन रिजल्ट का एक लिंक मिलेगा लाल रंग का, उसको क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में नया विंडो खुलेगा। अपने कोर्स का टाइप पीएचडी सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद कोर्स के नेम में पीएचडी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट जो भी है उसका चूज़ करिएगा, नीचे कैप्चा होगा फिलअप कर दीजिएगा और सबसे लास्ट का जो नोटिफिकेशन होगा जो कि अगस्त के महीने का 11 या 12 अगस्त का हो सकता है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको आपका रिजल्ट के विषय में जानकारी मिल जाएगी और जिन भी बच्चों का चयन हुआ है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन जामिया में, उनका एप्लीकेशन या कहें एप्लीकेशन आईडी वो दिया होगा और आपका रोल नंबर भी लिखा होगा। तो इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आईडी नंबर और रोल नंबर, और जिनका भी उसमें नंबर होगा उनका चयन हो गया है पीएचडी 21-22 सेशन में जामिया में। इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट और फीस को सबमिट करने की 26 अगस्त 2022 और एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करने की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट, वह है 24 अगस्त। 24 से लेकर 26 अगस्त के बीच में आप ये सारा काम कर लेंगे। ऑफलाइन माध्यम से, फिजिकल माध्यम से आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट और फीस को सबमिट करनी होंगी, इसका भी ख्याल रखिएगा। मैं बता रहा था आपको एफिडेविट, जो बच्चे गैप ईयर के हैं, गैप ईयर से मतलब कम से कम जिनका 3 साल या उससे ज़्यादा का गैप है आफ्टर यूजी और पीजी के बीच में या फिर पीजी के बाद भी, तो उनको ये डॉक्यूमेंट लगाना होगा एफिडेविट का, इसका ध्यान रखिएगा। एफिडेविट का प्रारूप गैप ईयर का रजिस्ट्रेड होगा, नोटरी का होगा, ऑफिसर का होगा। ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन का लिंक, मैं एक ही लिंक आपको दे दूंगा, उसमें पीडीएफ फाइल का पेज है, वहाँ आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको अपना टीसी, अपना सीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट, यूजी, पीजी, 10th, 12th और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एड्रेस का प्रूफ ध्यान रखिएगा साथ में रखना है। 5 कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड, और यदि आपने एंट्रेंस दिया था, एंट्रेंस क्वालिफाई हुए थे, तो एंट्रेंस का रिजल्ट ये आपको साथ में रखना है। और साथ ही साथ में जो भी आपकी कैटेगरी हो, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीएच है, ईडब्ल्यूएस है, उसका भी सर्टिफिकेट आपको रखना है। और यदि आपने एंट्रेंस नहीं दिया था अर्थात आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर चयनित हुए थे, आपका इंटरव्यू हुआ था, तो एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट यानी कि प्रूफ भी आपको रखना होगा। नेट जेआरएफ के आधार पर एग्जाम्प्टेड किया होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जामिया के लगभग सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है। सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आप कहाँ देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, और रिजल्ट देखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जिनका एडमिशन के लिए नाम हुआ है फाइनली, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 वर्ष है, 75 मिनट थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा और अपने ऊपर मनन कीजिएगा। और मेरे लिए कोई सवाल सुझाव आपके पास है तो उसका है स्वागत। और पुनः सभी को शुभकामनाएं। फिजिकल माध्यम से फीस और डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जाइएगा। ऑनलाइन की व्यवस्था, बाय पोस्ट की व्यवस्था और ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करने की व्यवस्था नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, इतना हो सकता है यदि जो बच्चे आने में अक्षम हैं, ये मेरा सुझाव है, जामिया नहीं कह रहा है आपसे, ये मेरा सुझाव है, यदि आप आने में अक्षम हैं या दूर रहते हैं क्योंकि समय लगभग कम है, वैसे आ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। कोई आपका रिलेटिव, आपका जानकार, आपका फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्तेदार दिल्ली में रहता है, उसके माध्यम से भी आप डॉक्यूमेंट और फीस को सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन जब आपको मान लीजिए फिजिकल माध्यम से बुलाया गया वेरीफाई के लिए, आईडी ग्रुप के लिए, तब आपका आना भी ज़रूरी है, ठीक है। कोशिश करिएगा, एडमिशन है तो छूट मिल जाती है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे ये व्यवस्था देखनी पड़ती है। और एक और बात, हॉस्टल और फेलोशिप को लेकर जो भी आपकी समस्या, सवाल, क्वेरी हैं, उसके लिए जामिया से ही संपर्क कीजिएगा। हॉस्टल के लिए जामिया के हॉस्टल फैकल्टीज से और फेलोशिप के लिए जामिया के अपने डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट से आपको मालूम चलेगा। और रही बात फीस कब, स्कॉलरशिप कब से मिलेगी, सॉरी फेलोशिप कब से मिलेगी, यदि आप आरजेएनएफ जेआरएफ हैं तो आपकी जो जेआरएफ की फेलोशिप है
आपको मिलेगी कोर्स वर्क के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में। और कोर्स वर्क सभी को करना होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, आप चाहे एग्जामिनेड थे या नहीं थे। और कोर्स वर्क में जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को मिलेगी फेलोशिप, और जब तक आप कोर्स वर्क में पास नहीं होंगे तब तक आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, चाहे नॉन नेट हो आपका, चाहे JRF हो। इस बात का ख्याल रखिएगा और मिलता हूँ आपसे पुनः किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकालय का ख्याल रखिएगा। 13 अगस्त है, तिरंगा लहराना है, तिरंगा लहराइए। या संविधान के किसी नियम का पालन करना है वो करिए, ये अधिकार भी आपको संविधान ही देता है। जय हिंद, सलाम।